Hello student. Today we are going to discuss Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm curve. कल मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी that is factors affecting adsorption. So there are mainly 5 factors. The first one is nature of adsorbate, second nature of adsorbent, third surface area, fourth pressure and fifth one that is temperature. ठीक है, तो ये जो पांचों फैक्टर है वो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. नंबर 1. अब उसमें से कल मैंने आपको बताया था we will discuss only one factor in detail and that is pressure. Number 1. दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कोई भी फैक्टर आप जब स्टडी करते हो तो बाकी जो फैक्टर है that must be remain constant. आगे भी मैंने आपको बताया था आपका जो रिजल्ट है बोर्ड का रिजल्ट जो है उसमें मेन 3 सब्जेक्ट अफेक्ट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो. तीनों की इफेक्ट होती है. लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो क्लास में तो बाकी के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, साइलेंट. यहाँ भी ऐसा ही है. हम कौन सा फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर. तो बाकी जो फैक्टर है 4 फैक्टर है that remain constant. Number 1. Number 2, we know there are 2 types of adsorption, physical and chemical. So this theory deals with physical adsorption in our syllabus. Only one theory that is given, that is Freundlich. पुराना जो सिलेबस था उसमें 2 थियरी थी, one for physical, another for chemical. केमिकल दैट इज लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. लेकिन अब नए सिलेबस में वो थियरी नहीं है, मतलब आप लकी हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे जा रहे हैं. तो आपके पास एक सिस्टम होनी चाहिए. सिस्टम में 2 कैरेक्टर होते हैं, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट. तो सबसे पहले हम एड्सॉर्बेट फिक्स करते हैं, दैट इज गैस. सपोज X2. तो आपने कोई गैस चूज किया, if possible then select non-permanent gas. ओके, क्योंकि उसका लिक्विफिकेशन इजी हो जाता है. सेकंड, आपने प्रेफर किया एड्सॉर्बेंट, दैट इज चारकोल. इट मींस कार्बन दैट इज इन सॉलिड फॉर्म. तो सबसे पहले फिनोमिना है उसके 2 कंपोनेंट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. कार्बन जो है दैट इज एड्सॉर्बेंट and X2 that is adsorbate. एक क्लियर होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट दैट इज टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर जो आपको लेना है दैट इज यू कैन टेक आइदर TC और बिलो TC. TC मींस क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही लिक्विफिकेशन होता है. या तो TC पे होगा या तो बिलो TC पे होगा. तो अभी मैं जो टेम्परेचर ले रहा हूं दैट इज T1 in terms of Kelvin, where T1 less than TC. एक क्लियर होना चाहिए. तो अभी मैंने जो T1 लिया है that is less than TC. फॉर एग्जांपल TC यहाँ पे है और लिक्विफिकेशन TC पे होगा या तो बिलो TC पे होगा. अबव TC पॉसिबल नहीं है. तो अभी मैं जो टेम्परेचर ले रहा हूँ T1 that is less than TC. तो मान लो कि ये हाइट पे TC है और T1 मैंने यहाँ पे लिया है. क्लियर? ओके, तो T1 पे प्रैक्टिकल होगा. तो 3 जो पैरामीटर है that remains constant during practical. अब हम प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिकली ये जो थियरी है that is related with which factor, pressure. So effect of P means pressure on adsorption. बेसिकली आप ये पढ़ रहे हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको P लेना है. इट मींस ग्रेजुअली यू हैव टू चेंज प्रेशर ओनली. ओके, एंड स्टडी रिलेटेड विद एड्सॉर्प्शन. सो एड्सॉर्प्शन मींस व्हाट, एड्सॉर्प्शन दैट इज x/m. वो बाद में बताता हूँ कि x क्या है, m क्या है. ओके, तो इस बेस पे आपको टेबल प्रिपेयर करना है.
Now the first experiment, that is on Monday. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रुंडलिच ने कैसे वर्कआउट किया होगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले उसने एक एग्जांपल है, हाँ, ये चारकोल लेना है। सपोज दिस इज चारकोल, चारकोल मींस कार्बन, ओके, और ये सॉलिड है तो इसका मास कितना होगा, दैट इज m। फॉर एग्जांपल दैट इज 100 ग्राम। तो इसका मास अभी कितना है, 100 ग्राम, और नीट एंड क्लीन है सरफेस, उसको वैक्यूम से निकाला है हमने, ओके, तो सरफेस जो है वो भी क्लीन है। अब इसके कांटेक्ट में किसको लाना है, x2 को लाना है। एट विच टेम्परेचर, T1, एंड विच प्रेशर, P1। फॉर एग्जांपल प्रेशर दैट इज 180 m। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे जो गैस आएगा दैट इज अंडर 180 m, ओके। तो पूरा जो प्रैक्टिकल होगा उसमें चारकोल फिक्स हो गया, x2 फिक्स हो गया, T1 फिक्स हो गया, और प्रेशर भी फिक्स हो गया 180 m। क्लियर? इट मींस सुबह 6 बजे ये प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा एंड x2 गैस फिजिकली एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल एट विच प्रेशर 180 m, और शाम के 6 बजे ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। इन द सेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कब तक होगा, अप टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। वंस इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश, मोलेक्युल्स ऑफ x2 रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो जो x है आपको फाइंड करना है, मतलब शाम के 6 बजे आपको स्टडी करना है सरफेस का, और सरफेस पे कितना x एब्जॉर्ब हुआ वो फाइंड करना है बाय मेथड। वो कैसे करते हैं वो हमारा क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो x जो है दैट इज मास ऑफ एब्जॉर्ब गैस, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम। तो 20 ग्राम क्या है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब। ये भी मास ही है, एक इसका मास है, एब्जॉर्बेंट का मास, हाँ, टोटल 100। मतलब 100 ग्राम जो था चारकोल, इसके ऊपर कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, 20। तो मुझे बताओ 20 तो 100 पे एब्जॉर्ब हुआ ना, तो पर ग्राम कितना हुआ, दैट इज x बाय n, और 100 पे 20 तो 1 पे कितना, दैट इज x बाय n। तो वो आंसर आपका क्या आएगा, 0.2, ओके। तो ये जो 0.2 है दैट इज मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम, per gram means 1 gram, and this parameter is known as magnitude of absorption। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये फर्स्ट रीडिंग है, और ये रीडिंग हमने कब लिया, मंडे को लिया। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है 0.1 0.2 सॉरी, उससे मैं सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट डे। तो फ्रुंडलिच ने नेक्स्ट डे, इट मींस ट्यूसडे, प्रैक्टिकल किया, फिर से रिपीट किया वो सेम प्रैक्टिकल। अब क्या किया होगा उसने सोचा, तो फिर से प्रैक्टिकल करना है पूरा, फिर से आपको फ्रेश चारकोल लेना है, आई मीन 100 ग्राम मास पेक्स, फिर से लिया नया चारकोल, नया ब्लॉक लिया 100 ग्राम का। क्लियर? फिर से कौन सा गैस लिया, x2 फ्रेश, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट T1, वो चेंज नहीं करना है। ये 3 पैरामीटर जो है वो ट्यूसडे को क्या रहेंगे, सेम, नो चेंज। तो चेंज क्या करोगे, ओनली प्रेशर, ओके। सो ट्यूसडे हमने प्रेशर किया 280 m, इट मींस डबल, और सुबह 6 बजे प्रैक्टिकल 280 m पे स्टार्ट हो गया, हाई प्रेशर पे। शाम के 6 बजे कंडीशन आ गई, कौन सी, दैट इज अगेन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद फिर से x मेजर किया। सो आंसर फॉर एग्जांपल 40 ग्राम, डबल, सो x by m दैट इज 0.4। अब तो बहुत खुश हो गए, इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रेशर की इफेक्ट हो रही है, प्रेशर की इफेक्ट हो रही है, ओके। अगेन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे फिर से प्रेशर किया 480 m, सेम प्रोसेस, all three remains constant, change only pressure and measure x by m। तो x by m की वैल्यू डबल नहीं हुई लेकिन 0.6 हो गई। तो इस बेस पे प्रैक्टिकल हुए थर्सडे 880 m, सपोज 0.8, फ्राइडे 16, प्रेशर डबल, ओके, एंड दिस वैल्यू सपोज
0.8, सैटरडे 32 किया, फिर से 0.8, इसका मीनिंग क्या हुआ? 8 atm जब प्रेशर था तब 0.8 वैल्यू आ गई कि नहीं? 0.8। उसके बाद आप देखो 1632 तक प्रेशर आपने अप्लाई किया, फिर भी आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि सरफेस की भी कुछ क्या होती है, लिमिटेशन होती है। नो डाउट यहां तक प्रेशर की इफेक्ट हुई अप टू 8 atm, लेकिन 8 atm से ज्यादा जब प्रेशर आप देते हो तो x अपन m की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, मतलब अब प्रेशर की कोई इफेक्ट नहीं होगी, वो भी क्लियर है। तो ये पूरा जो डेटा है दैट इज एप्लीकेबल फॉर होल वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो ये इफेक्ट है। अब इसको पूरा स्टडी किया फ्रुंडलिच ने, और एक साइंटिस्ट है, और कोई भी जब स्टडी होता है तो उसके बाद एक रिलेशन डेवलप होता है बिटवीन टू पैरामीटर। तो यहाँ पे फ्रुंडलिच ने एक रिलेशन डेवलप किया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बिटवीन प्रेशर एंड एड्सॉर्प्शन। ओके, सो द इक्वेशन लाइक दिस, x upon m, this one, magnitude that is equal to k. K means proportionality constant, p means pressure means this one, and this is 1 upon n, and condition is n always greater than 1, and this equation is known as Freundlich adsorption isotherm. तो टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला जो है इक्वेशन वो डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन नॉर्मली ये स्टडी कैसे हुआ, ये रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, नाउ सी द टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x that is mass of gas adsorbed, okay, m that is mass of adsorbent मतलब solid, and what is x upon m? That is mass of gas adsorbed per gram adsorbent, per gram adsorbent, per gram means 1 gram, ठीक है, that is x upon m. P means simply pressure of gas, K and n, that is constant, K and that is constant, and which depends on adsorbent at given temperature. ओके, आगे भी मैंने बताया था कोई भी प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो उसमें सम पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट, और वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उसमें भी एक कांस्टेंट आता है, तो वो जो कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट टर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रैक्टिकल में कांस्टेंट कौन थे? दिस थ्री। तो ये दोनों जो कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे? ये तीनों को ही करेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट important, see this n greater than 1 and power that is 1 upon n. Now according to chemical kinetics, अभी आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर नंबर 4, that is chemical kinetics. So 1 upon n that is called order in terms of chemical kinetics. Now tell me, if n greater than 1 then order must be less than 1. Why? क्योंकि ऑर्डर क्या है? n नहीं है। ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें ऑर्डर क्या है? 1 अपॉन n, और n ग्रेटर देन 1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? न्यूमरेटर की कंपेयर में डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1 अपॉन n का जो आंसर आएगा दैट इज ऑर्डर दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव one graph between these two parameter, one is x upon m and second is pressure, that is P. okay, तो सबसे पहले ये जो ग्राफ हमारा है वो एक्चुअली 3 पार्ट में है। now see these two reading, consider these two, pressure डबल x upon m डबल। तो यहां तक जो ग्राफ आपको मिलेगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहां पे जो ग्राफ आता है वो थोड़ा स्ट्रेट लाइन आएगा, माइनर स्ट्रेट लाइन यहां तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3 और 4 रीडिंग अप टू हियर। हाँ, यहां पे आप देखो ये डबल हो रहा है कि नहीं? देखिए ये डबल नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि यहां से जो ग्राफ आएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व, ऐसा इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा कर्व फॉर्म। ओके, और उसके बाद
यहां से आप देखो तो इफ इंक्रीज प्रेशर x अपॉन m रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां तक प्रेशर की इफेक्ट हुई अप टू हियर, ओके। और बाद में यहां से प्रेशर आप बढ़ाओ, लेकिन x अपॉन m की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। सो दिस प्रेशर इज नोन एज PS, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PS, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर, क्लियर। और ए लिमिटेड मतलब जो इफेक्ट हो रही है that is applicable for particular this region, and this region is like curve, therefore this theory is known as Fungeli's adsorption isotherm curve। ए पार्ट इसके लिए है, और ये हमारा जो कर्व था that is at which temperature T1। so T1 टेम्परेचर पे हमने पूरा प्रैक्टिकल किया है, क्लियर, ओके। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें और प्रैक्टिकल करना है, ये तो एक वीक का हो गया, ओके, मंडे टू सैटरडे, फिर हमने नेक्स्ट वीक फिर से प्रैक्टिकल किया। अब देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट वीक मैंने टेम्परेचर लिया T2, अगेन T2 लेस देन Tc, बट कंडीशन इज T2 ग्रेटर देन T1, इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरा Tc यहां तक था, मैंने बताया था हाइट के बेस पे पहले आपको Tc है, Tc का इज अ बॉर्डर, और हम प्रैक्टिकल कब करेंगे, आइदर एट Tc और बिलो Tc। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल T1 पे था, एंड T1 लेस देन Tc, मतलब ये Tc की है लेवल और T1 यहाँ पे था। अब T2 कहाँ पे होगा, T1 और Tc के बीच में, तो यहाँ पे है, तो T2 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन T1 बट लेस देन Tc। सेम प्रैक्टिकल मंडे टू सैटरडे, टेम्परेचर T1 की जगह यहाँ पे आएगा T2, बट कीप इट इन माइंड T2 ग्रेटर देन T1 एंड लेस देन Tc, ओके। तो ऐसे ही आपको रीडिंग मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको कौन मिलेगा, बट लाइक दिस, इट मींस व्हाट हैपन, adsorption decreases with increasing temperature, and yesterday I told you in difference between physical adsorption and chemical adsorption. If increased temperature, then physical adsorption decreases, and that is proved by graph and practical, okay। यदि आपने T3 पे किया, again T3 less than Tc but T3 greater than T2, तो यहाँ पे टेम्परेचर सपोज T3 है, तो यहाँ पे आपको फिर से प्रैक्टिकल करना है, तो वहां भी आपको कौन मिलेगा, लाइक दिस, तो ये टेम्परेचर आपका T3 है, टेक्स्ट बुक में वैल्यू के साथ है, but keep it in mind T3 that is greater than T3 greater than T2 greater than T1, it means if temperature increases x upon m decreases। so this is the clear idea from graph, okay। तो इस बेस पे पूरा स्टडी हुआ है। now constant, again I repeat, in this equation there are two constant, one is k and second one is n। now next part, that is how to determine k and n, this is the important point, how to determine k and n। now see, for that first of all this equation we have to convert into y is equal to mx plus c format। हेनरीज लॉ में मैंने आपको बताया था, मैथ्स में दो टाइप के इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, वन दैट इज y इक्वल टू mx and second is y equal to mx plus c। what is the difference between these two lines? if your equation like y equal to mx, it means put x equal to 0, y equal to 0, so coordinate is 0 0, it means this line passes always through origin, clear। and in that case if you put x equal to 0, then y equal to c, not 0, so coordinate is 0 c, it means this line never passes through origin, तो भी क्लियर होना चाहिए, ओके। now first of all we have to convert this equation in the form of equation of line, so for that taking log on both sides, so equation like this, log x upon m is equal to
log k इन मल्टीप्लीकेशन, log का क्या होगा एडिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ओके, log p टू द पावर 1 upon n, अगेन पावर रूल 1 upon n आगे आएगा, इट मींस 1 upon n log p. Now again simplified log x upon n that is equal to 1 upon n log p plus log k. Now see the equation. So this equation like y is equal to mx plus c. Clear? Okay. Now compare these two and again try to draw graph. In that case graph, आप लोग ऐसा ग्राफ तो एक तो ड्रॉ कर दिया. This graph that is between x upon n versus p. अब जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं that is different, okay, and that is in terms of log. तो सबसे पहले log के बेस पे ग्राफ आएगा. तो y एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर आपको लेना है, y एक्सिस पे आपको कौन सा पैरामीटर लेना है, कंपेयर दिस वन. तो y पे क्या लेना है, log x upon n, और x पे क्या लेना है आपको, log p. आपको लगे सर इसे वैल्यू कहां से लाएंगे, log की वैल्यू, तो आपके पास ये वैल्यू है कि नहीं, आपने ही दोनों का ग्राफ बना दिया, दैट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कर्व. अब जो हमें ग्राफ बनाना है वो log का बनाना है, मतलब आपको एक दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी. आपके पास x अपॉन n है कि नहीं, तो न्यू कॉलम दैट इज log x by n, मतलब ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे x by n की, उसका log लेना है. सो वैल्यू विल चेंज, ओके. अनदर कॉलम दैट इज log p, तो यहाँ पे जो p है उसकी भी एक कॉलम लेनी पड़ेगी आपको log p की, तो जो p है उसका log लेना है, दैट इज log p. एंड अगेन यू हैव टू ड्रॉ log x upon m versus log p, and that is not curve, that is straight line, okay. अब स्ट्रेट लाइन है तो दो ऑप्शन है mx और mx plus c, तो ये ग्राफ फॉलो किसको करेगा, mx plus c को फॉलो कर रहा है यहाँ से. सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज हियर, नॉट ओरिजिन. ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, x 0 है तो y इक्वल टू c, तो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ओके. अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आंसर किसके पास होता है, स्लोप. स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पूरे इक्वेशन में नेगेटिव साइन है नहीं, ओके. ये जो m है दैट इज स्लोप एंड दैट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका यहाँ से ऊपर जाएगा लाइक दिस, ओके. सो दिस इज द लाइन. नाउ फाइंड आउट स्लोप. स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल से a b c, ओके. सो स्लोप इज इक्वल टू ab upon bc, that is equal to m, and that is equal to 1 upon n. Compare this, m represent what, slope of the line, तो m की कंपैरिजन 1 upon n के साथ है, it means slope that is equal to 1 upon n, okay. अब मुझे बताओ JEE और NEET में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, what is the value of slope, more than 1 or less than 1, तो ये थ्योरी में आगे मैंने बता दिया, 1 upon n represent slope and 1 upon n that is order, and order less than 1, it means slope की वैल्यू क्या आएगी, less than 1, और n की वैल्यू क्या आएगी, more than 1. क्लियर होना चाहिए. तो JEE NEET में क्वेश्चन स्लोप रिलेटेड है या n रिलेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट. स्लोप 1 upon n that is order, and here order less than 1, okay. सो ये जो स्लोप है उससे आपको पहले 1 upon n मिलेगा, ओके, और 1 upon n को फिर आप n में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो. सो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ स्लोप वी कैन डिटरमाइन n. व्हाट इज आवर क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन k and n, ये हमारा क्वेश्चन था. तो n कहां से मिलेगा, स्लोप से. क्लियर, ओके. नाउ k, ओके. फॉर k यू हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस, and this distance is known as c, and c means for intercept, and compare c with here log k, तो c is equal to log k, तो जो इंटरसेप्ट है हमारा इंटरसेप्ट, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की आ जाएगी. सो n and k by this way you can measure.
क्लियर? और ये जो दो वैल्यू आएगी दैट इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर गैस ऑन पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट एट गिवन टेम्परेचर, इसके बेस पे होगा। ये प्रैक्टिकल आपका T1 पे है तो ये जो वैल्यू आएगी वो T1 पे आएगी, याद रखना। सेकंड वीक का रीडिंग है तो उसका ग्राफ ये होगा, तो इसका अलग सेपरेट हो जाएगा, तो उसका भी K-पोनेंट डिफरेंट होगा। अभी मैं T1 की बात कर रहा हूँ, ओके? तो इस बेस पे फ्लूइड रिलीज है। अब 2-3 पॉइंट में और थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं। सबसे पहले दो कंडीशन है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if 1 upon n is equal to 0, 1 upon n means this one, 1 upon n, that is order। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर 0 है। ऑर्डर के बारे में डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता चलेगा, ओके? तो ये P है, मैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स P को वेरिएबल बोलते हैं इन दिस प्रैक्टिकल, और x अपॉन m को क्या बोलते हैं? फंक्शन। इफ यू चेंज वेरिएबल देन इफेक्ट कहां पे होगी? फंक्शन पे होगी। लेकिन फंक्शन पे जो इफेक्ट हो रही है दैट डिपेंड्स ऑन पावर, और पावर को बोलते हैं ऑर्डर, ओके? तो अभी 1 अपॉन n 0 है, मतलब ऑर्डर 0 है। ऑर्डर 0 इसका मीनिंग क्या होगा? ये 1 अपॉन n 0 है, सो p रेज़ टू 0 क्या होगा? दैट इज 1। इट मींस x अपॉन n दैट इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ ये कंडीशन ग्राफ में कहां पे है? ये ग्राफ में जहां पे x अपॉन m क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो x अपॉन m की वैल्यू तो कांस्टेंट होगा कि नहीं? इट मींस दिस पार्ट रिप्रेजेंट 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेक्शन है दैट रिप्रेजेंट 0, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक में कर्व वाले पार्ट को हाईलाइट किया है क्योंकि इफेक्ट तो वहां पे हो रही है, ठीक है? तो 1 अपॉन m 0 होगा तो x अपॉन m तो कांस्टेंट हो जाता है। सेकंड कंडीशन जो हमारी है, if 1 अपॉन m is equal to 1, 1 upon n 1 है, मतलब 1 upon n 1 है तो क्या होगा? kp हो जाएगा। so x upon m is equal to kp, therefore x upon m directly proportional to pressure। तो पावर कितना आया? 1। अब मुझे बताओ ये कंडीशन ग्राफ में कहां पे है? पावर 1 का मीनिंग क्या होता है? प्रेशर डबल, x upon m also डबल दिस पार्ट। तो ये कहां पे है? ये रहा नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाला। तो ये जो पोर्शन है थोड़ा स्ट्रेट लाइन जो दिखाई रहा है दैट इज 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। नाउ टेल मी इसमें कर्व वाला पार्ट कौन सा हुआ? दिस वन। नाउ टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ 1 अपॉन n? तो 1 अपॉन n की रेंज क्या होगी? बताओ 1 अपॉन n की रेंज क्या होगी कर्व में? तो 1 अपॉन n की रेंज क्या होगी? 0 to 1। सो 1 अपॉन n दैट इज 0 to 1। और प्रैक्टिकली ये है 0.12 0.5। प्रैक्टिकल में ये आंसर 0.12 0.5 की रेंज में थी। मतलब ये प्रैक्टिकल जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे यहाँ पे मतलब 2 दिन तक ये पूरा जो प्रैक्टिकल है वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर, ओके? 2 दिन के बाद जो ऑर्डर है वो लेस देन 1 हो जाता है। लेस देन मतलब कम, ओके? तो बाद में क्या हो जाता है? 0 ऑर्डर। तो इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर माइनर, ओके? देन 1 to 0, 1 to 0 में वैल्यू 0.1 to 0.5 रहती है और उसके बाद 0 हो जाता है, दैट इज 0 ऑर्डर। तो इफेक्ट ये है, तो आपका क्लियर होना चाहिए। और कर्व जो आपको मिला दैट इज इफेक्ट। हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है? कर्व नहीं मिलता, दैट इज लिमिटेशन ऑफ फ्लूइड रिलीज। It means fluid release adsorption applicable only limited range of pressure. It is not applicable at high pressure, क्योंकि हाई प्रेशर पे वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है? तो एड्सॉर्प्शन वाला जो पार्ट है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है दैट इज फ्लूइड रिलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इट मस्ट बी क्लियर, ओके? मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है, 99% बोर्ड के एग्जाम में थियरी आती है। एक्चुअली ऐसी 2 थियरी थी, फ्लूइड रिलीज एंड लैंगम्यूर, लेकिन अभी मैंने आपको बताया लैंगम्यूर सिलेबस से निकाल दिया है। लेकिन टेंशन मत लेना, जब केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 दैट इज द हार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तब लैंगम्यूर के बारे में मैं बताऊंगा, तब ये थियरी फिर से रिपीट होगी, ठीक है?
तो ऑर्डर क्या है, एन क्या है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ए ग्राफ कहां से मिलता है, लॉग वाला ग्राफ के पूरा क्लियर होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ एडजॉर्प्शन. अब कल जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दैट इज एडजॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो गैस के बेस पे था, और लिक्विड के बेस पे भी ऐसे फॉर्मूला है, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे दिए टेक्स्ट बुक में. लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन. डेली लाइफ में एडजॉर्प्शन कहां कहां पे होता है, हम कहां कहां पे उसके कांटेक्ट में है, उसके वेल नोन एग्जांपल क्या है, तो कल हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. इट मींस टुमारो पार्ट 1 दैट विल कंप्लीट. क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच.